Hello children. So we have just finished our supplementary lesson, and today we are going to start with grammar. Okay, let us start. So today the topic for our grammar is unless. So we will understand the use of unless with some examples. Okay, you will copy down these rules in the notebook. In your classwork, half part you have to make for grammar. You have to give the heading unless, and you have to copy the rules in the notebook. First rule is unless is used in conditional statements. Unless कंडीशन वाले स्टेटमेंट में यूज होता है. तो अभी कंडीशन वाले स्टेटमेंट कौन से होते हैं? जब हम बोलते हैं ना ऐसा होगा तो वैसा होगा, उसको क्या बोला जाता है? कंडीशनल स्टेटमेंट. तो उसके दो पार्ट होते हैं ना. एक पार्ट कौन सा? ऐसा होगा, और दूसरा पार्ट कौन सा? तो वैसा होगा. ठीक है. तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैव टू पार्ट्स. एग्जाम्पल देते हैं. इफ इट रेन्स, ये कंडीशन हुआ, फार्मर्स विल बी हैप्पी. ठीक है. ऐसा होगा तो क्या हम बोल रहे हैं? इफ इट रेन्स. और वैसा क्या होगा? फार्मर्स विल बी हैप्पी. तो इफ वाले सेंटेंस हमेशा कंडीशन देते हैं. कभी इफ होगा तो भी कंडीशन है, इफ नॉट हुआ तो भी कंडीशन है. ठीक है. तो वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेल्स द कंडीशन. विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेल्स द कंडीशन? इफ इट रेन्स, एंड इट इज मोस्टली इन प्रेजेंट टेंस. ठीक है. अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेल्स द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ दैट कंडीशन. Which is the other part of the sentence? Farmers will be happy. That is the result. What was the condition? If it rains. What is the result? Farmers will be happy. And this part of the sentence, the result part, is mostly in future tense. Now we want to understand what is the meaning of unless. Unless means if not. Unless का मीनिंग क्या होता है? इफ नॉट. और इफ नॉट और अनलेस सेम है. ठीक है. सो इफ वी पुट अनलेस इन इफ नॉट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, द अदर पार्ट रिमेन्स सेम. अगर तुम्हारे पास एक ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें दोनों वर्ड्स आते हैं, तो इफ और नॉट, ये इफ और नॉट दोनों वर्ड्स आने वाले सेंटेंस में अगर तुम अनलेस डालते हो तो कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि वो दोनों सेम है. सिर्फ इफ नॉट को निकाल देना है, उसकी जगह अनलेस डालना है, और बाकी वैसे के वैसा लिख डालना है. ये याद रखना. इफ नॉट वाले सेंटेंस में अनलेस डालना बहुत इजी है. सिर्फ इफ नॉट निकालो, अनलेस डालो, और जो बाकी का रिजल्ट पार्ट है वो सेम रहेगा. एग्जाम्पल देखो. इफ द बस डज नॉट कम, we will have to take a cab. टैक्सी. कैब मतलब क्या? टैक्सी. बस नहीं आई तो हम क्या करेंगे? टैक्सी लेके जाएंगे. तो अभी बस नहीं आई मतलब इफ नॉट. ये सेंटेंस में डज नॉट मतलब क्या है? नॉट भी है ना. तो इफ नॉट हमको मिलता है पहले कंडीशन में, तो हम इफ नॉट को निकाल देंगे और उसकी जगह हम अनलेस डालेंगे. तो क्या सेंटेंस बनेगा? इफ नॉट निकाल दिया, अनलेस बस कम्स. ठीक है. देखो, इफ और नॉट को जब तुम निकाल देते हो तो तुम्हारे यहाँ से तुमने नॉट निकाला और यहाँ से तुमने इफ निकाला, तो क्या बचा? डज कम. डज कम का मतलब ही होता है कम्स. ओके. डज कम इक्वल टू कम्स, और इफ नॉट इक्वल टू अनलेस. तो ये इफ नॉट निकाल के हमने उसकी जगह अनलेस डाला, तो हमको यहाँ पे डज कम की जगह कम्स करना है. अनलेस बस कम्स, तो क्या करेंगे? सेम ही रखेंगे बाकी का. वी विल हैव टू टेक द कैब. इज इट क्लियर? व्हेन यू आर हैविंग अ कंडीशनल पार्ट विच हैज गॉट इफ और नॉट, तो हमको सिर्फ इफ और नॉट की जगह अनलेस डालना है, क्योंकि अनलेस का मीनिंग इफ नॉट ही होता है.
फिर हमको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ नॉट निकाल दो, उसकी जगह अनलेस डालो और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस वैसे के वैसा कॉपी करो। ठीक है, क्यों हमने वैसे के वैसा कॉपी किया? क्योंकि हमने ये इफ़ नॉट था हमारे पास और अनलेस का मतलब क्या है? इफ़ नॉट, इसलिए हमको कुछ नहीं करना पड़ा। इफ़ नॉट की जगह सिर्फ अनलेस लिख दिया, वो सेम मीनिंग है, इसलिए सेम ही रहा सब कुछ। ठीक है, इफ़ नॉट इज रिमूव्ड व्हेन पुटिंग अनलेस बिकॉज अनलेस इक्वल टू इफ़ नॉट। ठीक है, when we have to put unless in positive condition part of the sentence, we need to remember, अगर हमारे पास ऐसा सेंटेंस है जिसमें सिर्फ if होगा तो हमको याद रखना है कि unless is not equal to if। unless का मतलब if नहीं है, so we are changing the condition। तो हम if की जगह unless यूज़ कर रहे तो मतलब हम पूरा चेंज कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? रिजल्ट पार्ट को भी हमको चेंज करना पड़ेगा। Got it? If we are using unless in place of only if, तो we have to change the result part of the sentence। अभी देखो, ये कंडीशनल पार्ट है और ये क्या है? फार्मर्स विल बी हैप्पी रिजल्ट पार्ट है। तो ये कंडीशनल पार्ट सिर्फ इफ वाला है, इसमें नॉट नहीं है। इफ इट रेन्स, नॉट है ही नहीं, तो अभी इफ की जगह हमको अनलेस डालना है, तो हमने बहुत बड़ा चेंज कर दिया क्योंकि अनलेस का मतलब इफ़ नॉट होता है और इफ़ की जगह हम डाल रहे, तो हमने सही काम नहीं किया। हमने क्या किया है? मीनिंग बदल दिया। इफ़ की जगह हमने इफ़ नॉट डाला, मतलब हमने मीनिंग बदल दिया। इफ़ की जगह जब अनलेस यूज़ होगा तो क्या होगा? बाकी का जो रिज़ल्ट है उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। फार्मर्स विल बी हैप्पी का अब हो जाएगा फार्मर्स विल नॉट बी हैप्पी। क्यों? क्योंकि इफ़ की जगह डाला है अनलेस। अनलेस इट रेन्स, इफ़ की जगह अनलेस डाला, अनलेस इट रेन्स, अब क्या करेंगे? फार्मर्स विल नॉट बी हैप्पी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, इफ़ इट डजंट रेन फार्मर्स विल नॉट बी हैप्पी। तो मीनिंग सेम रहा, मीनिंग वही है ना, इफ़ इट रेन्स फार्मर्स विल बी हैप्पी, वो वाला मीनिंग रहा। बारिश आएगी तो फार्मर्स खुश होंगे, तो अनलेस डाल के हम नहीं बोल रहे कि बारिश नहीं आएगी तो फार्मर्स खुश नहीं होंगे। सही है, तो कभी भी मीनिंग सेंटेंस का बदलना चाहिए नहीं। अनलेस यूज़ करोगे तो भी सेम ही टाइप का मीनिंग रहना चाहिए। फिर से एक बार देखो, इफ़ इट रेन्स फार्मर्स विल बी हैप्पी, ये हमारा ओरिजिनल सेंटेंस है। इसमें हमको इफ़ नॉट नहीं मिलता, सिर्फ इफ़ मिल रहा है। अब इफ़ की जगह जब अनलेस डालते हैं तो हम बोलते हैं कि इफ़ को निकालो, अनलेस डालो। अनलेस इट रेन्स, तो हम रिमेनिंग पार्ट में अभी बदल देंगे। फार्मर्स विल बी हैप्पी का हम करेंगे फार्मर्स विल नॉट बी हैप्पी। ठीक है, तो वी शुड नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस व्हेन पुटिंग अनलेस। इसलिए अगर हम इफ़ की जगह अनलेस डाल के इसका चेंज नहीं करते तो फिर हम पूरा के पूरा मीनिंग बदल जाता। इसलिए हम जब एक पॉजिटिव की जगह नेगेटिव डाल रहे तो दूसरे भी पॉजिटिव की जगह हमको ये डालना पड़ा, हमको ये चेंज करना पड़ता है रिजल्ट पार्ट, जब हम इफ़ की जगह अनलेस डालते हैं। We should not change the meaning of original sentence when we are putting unless in it. Meaning of the sentence should remain the same. अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। हम सब नॉट वाले सेंटेंस पहले लेंगे ताकि तुम्हारा एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए, फिर हम बाद में भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, पहला तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पीछे दिया हुआ एक्सरसाइज, उसका ही मैंने लिया हुआ है। इफ़ वी डोंट प्रिजर्व देम, अगर हम उनकी देखभाल, प्रिजर्व मतलब देखभाल नहीं करेंगे, देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट, तो कोई बुक्स बचेंगे नहीं। ठीक है, ये तुम्हारे पहले लेसन में से है। अभी हमारे पास इफ़ नॉट आया है, तो हम इफ़ नॉट को निकाल के अनलेस डालेंगे तो हमको यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना, जैसे कि तैसे लिख डालना है। तो हमने इफ़ और नॉट को निकाल दिया,
और इफ और नॉट का मतलब ही अनलेस होता है, तो हमने अनलेस डाल दिया, अनलेस वी प्रिजर्व देम, तो बाकी का वैसे के वैसे रह गया, कोई चेंज नहीं करना है। देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट। दूसरा भी देखो, इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली, इफ भी आया, यहाँ पे एनोटी नॉट भी आया, तो हम क्या करेंगे, फिर से पढ़ते हैं। इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वोंट लर्न योर लेसन्स, तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम ठीक से सीख नहीं पाओगे। इफ नॉट की जगह हमने अनलेस डाला। इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली, अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू वोंट लर्न योर लेसन्स, बाकी का हमने वैसे के वैसा रखा, क्योंकि इफ नॉट की जगह जब अनलेस डालते हैं तो कुछ भी करना नहीं है चेंज, ठीक है। तो we will make more practice. I hope you have understood till here. Thank you. Pop it in your notebook.